हजारीबाग एक ऐतिहासिक जिला है। ऐसे में यहाँ कई स्थान हैं जो पर्यटन के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण हैं। उनमें एक है नरसिंह मंदिर, जहाँ भगवान विष्णु के दशावतार नरसिंह भगवान विराजते हैं। यह धार्मिक दृष्टिकोण से भी बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। कहा जाता है कि शांत स्वरूप के भगवान नरसिंह हैं, जो पूरे झारखंड में इकलौता मंदिर है। इस मंदिर की स्थापना 1632 ईस्वी में पंडित दामोदर मिश्रा के द्वारा किया गया था। तब से यहाँ भगवान नरसिंह के दर्शन व पूजन का अलग महत्व रहा है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ जलाया गया अखंड दीप और मंदिर की परिक्रमा कभी व्यर्थ नहीं जाती है। दर्शन पूजन के साथ साथ मनोवांछित फलों की कामना को लेकर सालों भर श्रद्धालुओं का यहाँ आना जाना लगा रहता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन यहाँ विशेष रूप से पूजा की जाती है। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर मेला का आयोजन होता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन राज्य के कोने कोने से लोग यहाँ पहुँचते हैं और मनोकामना पूरा होने के लिए पूजा अर्चना करते हैं। पंडित दामोदर मिश्र यह श्लोक भगवान को शांत रूप एवं प्रसन्नता करने के लिए अष्टपदी से यह श्लोक बना करके भगवान को प्रसन्न किए थे और कार्तिक पूर्णिमा के दिन यहाँ लाके नरसिंह भगवान को स्थापना किए थे। उसी दिन से कार्तिक पूर्णिमा का बहुत भारी मेला लगने लगा और भक्त लोग जितने आते हैं मनोकामना पूर्ति के लिए यहाँ गसते हैं और जो मनोकामना पूर्ति होते हैं वही कार्तिक पूर्णिमा के आ करके यहाँ कुशल कामना से पूजन करके अपने अपने घर को जाते हैं। बोले प्रेम से लक्ष्मी नरसिंह भगवान के, पंडित दामोदर बाबा की जय। दशावतार नरसिंह भगवान की 3.5 फीट की ग्रेफाइट से बनी काले रंग की प्रतिमा है। बाबा का प्रतिदिन नित्य नए नए ढंग से श्रृंगार किया जाता है। इसी गर्भगृह में प्राचीन शिवलिंग भी है, जो तांत्रिक विधि के द्वारा स्थापित किया गया है। भगवान विष्णु के गर्भगृह में विष्णु की प्रतिमा के साथ साथ शिवलिंग का अद्भुत दर्शन व पूजन किया जाता है। गर्भगृह में ही भगवान शिव, पंचमुखी महादेव, नारद, देव, गौरी शंकर नवग्रह की प्रतिमा है और आंगन में हाल के दिनों में दशावतार मंदिर बनाया गया है। यह मेला एक्चुअली में ईख और गेंदा के फूलों के लिए दुनिया भर में विख्यात है। कार्तिक पूर्णिमासी के दिन यह मेला अनवरत करीब 450 सालों से चलते चला आ रहा है। यहाँ पर लोग देश भर से आते हैं। झारखंड के जितने ज़िले हैं करीब वहाँ से लोग आते हैं। झारखंड से बाहर बिहार, बंगाल, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश से इत्यादि स्थानों से भी लोग यहाँ पर भक्त आते हैं और उनके मन के मुरादें पूरी होती हैं। हुआ गेंदा फूल मेले के दिन आकर्षण का केंद्र बिंदु रहता है। हजारीबाग और इसके आसपास के किसान अपने ईख लेकर इस मेला में व्यापार करने के लिए पहुंचते हैं। वहीं कुछ किसान राज्य के कोने कोने से भी पहुंचते हैं। इस कारण इसे केतारी मेला के नाम से भी जाना जाता है, जहां तरह तरह के ईख देखने को मिलते हैं। जो भी व्यक्ति मेला में आता है अपने साथ ईख और गेंदा फूल का माला अवश्य ले जाता है। यह मेले की पहचान है। कहा जाए तो मेले के जरिए किसानों को भी एक अच्छा बाजार यहाँ उपलब्ध हो जाता है। केतारी मेला इसलिए कहते हैं कि देव उठानी एकादशी जो भगवान विष्णु के उठने का दिन है, जागृत होने का दिन है, उसमें भगवान विष्णु को ईख चढ़ाने, प्रसाद स्वरूप चढ़ाने की परंपरा है। अतः ईख जो है विष्णु भगवान को चढ़ता है और चूँकि नरसिंह देव जो हैं वो दशावतार में भगवान विष्णु के एक अवतार हैं। अतः चूँकि इनका विशेष पूजन महोत्सव मेला के रूप में हम करते हैं, इसलिए ईख यहाँ बिक्री होता है भगवान विष्णु के प्रसाद स्वरूप अर्पित करने के लिए। हम लोग व्यापारी लोहरदगा से आए हुए हैं। कतारी लेके यहाँ प्रसाद के मात्रा में इसको चढ़ाया जाता है और यहाँ पे प्रसाद के रूप से नरसिंह सर में खाया जाता है और लोहरदगा से हम लोग कतारी लाए यहाँ पे। जिस तरह बिकना चाहिए उस तरह बिक नहीं रहा है इस बार। यह देव स्थल मनोकामना पूरी करने वाला मंदिर के रूप में जाना जाता है। ऐसे में इस मंदिर में मेले के अलावा भी प्रत्येक दिन राज्य के कोने कोने से लोग पहुंचते हैं और सच्चे मन से दुआ मांगते हैं। कहा भी जाता है कि मूर्ति से अगर फूल गिर गया तो भगवान से मांगा गया मुराद भी अवश्य पूरा होता है। गौरव प्रकाश, ETV भारत, हजारीबाग।